नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ अवधूत गीता का 31वां सूत्र ले रहा हूँ। 30वें सूत्र को एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तू शरीर, जब तेरा शरीर मिट जाएगा, वो घाट कहते हैं, है ना। जब तेरा शरीर मिट जाएगा तो उसमें भीतर जो ऊर्जा है वो उस महा ऊर्जा के साथ एक हो जाएगी, उस ऊर्जा के साथ एक हो जाएगी। तेरे अंदर ऊर्जा है, उस शरीर के अंदर ऊर्जा है, और वो अब उस ऊर्जा, जो ऊर्जा का पूरा ब्रह्मांड है, उसके साथ एक हो जाएगी। मेरी ऊर्जा, वो ऊर्जा, ये सिर्फ तेरे को भ्रांति हो गई है कि तू शरीर है। इस कारण से हो रहा है कि मेरी ऊर्जा और तेरी ऊर्जा, मैं और परमात्मा, ये भेद जो है, मैं शरीर हूं, इस अज्ञान के कारण। इंद्रियों से जब मैं उसे जानता हूं तो ये अज्ञान पैदा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो वो फिर कहते हैं आगे कि शुद्ध मन से उसमें तू एक हो सकता है। शुद्ध मन मतलब मन रहित होगा, ठीक है। तो अब अपने शिष्य को एक कदम और आगे लेके जा रहे हैं 31वें सूत्र में। उसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं, ना तो कहीं घट है, ना ही कहीं घटाकाश, ना कहीं महाआकाश, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बता रहा था, अब वो जब आप आत्मा में, जब आप ऊर्जा में, जब शून्य में आप ठहरेंगे, जब आप शून्य हो जाएंगे, तब आपको जो प्रतीत होगा उसके बारे में दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि ना शरीर नहीं है, ना ही तेरे पास शरीर है, ना ही तेरे पास मन है, तेरा कहीं कुछ भी नहीं है। तू वही ब्रह्म है, तू वही ऊर्जा है। ब्रह्म मतलब ऊर्जा, है ना। परमात्मा मतलब ऊर्जा। तो तू जब परम शून्य को उपलब्ध होगा, जब शुद्ध मन से, जब तू बिल्कुल शून्य हो जाएगा, अब वो शून्य हो रहा है शिष्य, ठीक है। आप ऐसे से समझेंगे, जब आप अपने मन की अशुद्धियों को निकालेंगे तो आप शून्य हो जाएंगे। ठीक ठीक सीधे सीधे शून्य होने का कोई उपाय नहीं है, आप ये समझें। जैसे जैसे आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं, तो आप कल्पना रहित हो जाएंगे। तो वहां पर जब कल्पना रहित हो जाएंगे तो वहां पर क्या घटित हो रहा होगा, तो वहां पर शून्य घटित होगा। तो उस शून्य में जो है, आप पहली बार देखेंगे कि शरीर नहीं है। वहां क्या प्रतीत होता है, वहां क्या दिखाई देता है? वहां दिखाई देता है कि बहुत छोटे छोटे से कण बह रहे हैं, तेजी से गति हो रही है, बहुत तेजी से गति हो रही है, बहुत तेजी से गति। और जो शरीर है, जैसे ये शरीर है, यहां से ऊर्जा के कण बह रहे हैं आगे की तरफ, पीछे से ऊर्जा के कण आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा जोड़ बना हुआ है, ये जोड़ बना हुआ है। धीरे 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 जोड़ लूज हो रहा होता है, लूज हो रहा होता है, और ये लूज होते होते अलग हो जाता है। तो शिष्य जब उस शून्य में ठहरता है तो उसे पूरा दिखाई दे रहा होता है। तो हम तो जैसे शरीर कहते हैं, हम तो कहते हैं मेरा शरीर, मगर उस शून्य में जो होता है, तो उस शून्य में ये जोड़ दिखता है, और धीरे धीरे ये जोड़ लूज होता हुआ दिखता है, फिर ये जोड़ दिखता है, फिर लूज होता हुआ। तो वहां पदार्थ, ऊर्जा, सब कुछ इकट्ठा ही दिख रहा होता है। तो वो दिखाई देता है कि ऊर्जा का ही विस्तार है। और मैं क्या हूं, है ना। फिर मैं क्या हूं, वो ऊर्जा का ही सारा विस्तार है, तो मैं क्या हूं, देखने वाला कौन है? तो देखने वाला भी ऊर्जा का एक कण मात्र ही होता है, एक तरंग मात्र ही होता है। जैसे समुंदर है, समझे, समुंदर है, उसमें लहरें उठ रही हैं। अब लहरें उसमें उठ रही हैं, अब अगर लहर शांत हो जाए तो वो क्या होगा? अब लहर शांत हो जाएगी तो समुद्र, लहर ने समुद्र को देखने की सोच ली, है ना। ऐसे समझे, समुद्र के ऊपर लहरें हैं, और लहरें क्यों बनी? हवा के कारण बनी, है ना। अब किसी लहर ने ये सोच लिया कि मैं समुद्र को देखूंगी, तो देखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? शांत होना पड़ेगा। तो जैसे ही वो शांत होगी तो वो समुंदर को देखेगी। क्या ऐसा कह सकते हैं? वो समुंदर ही हो जाएगी। फिर जब वो समुंदर ही हो जाएगी, और जब वो और लहरों को ये बात बताएगी कि तुम समुंदर हो, तो इसका मतलब क्या होगा? पूरी अवधूत गीता को इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। वो लहर जो अब समुंदर हो गई, तो वो और लहरों को कैसे बताएगी? हकीकत में और लहरें जो हैं वो उसी की तो है, वो उसी का तो रूप है।
वही तो पानी है ना, अलग थोड़ी ना है। मगर उन लहरों ने अपना होना माना हुआ है। तब वो ये कहेगी कि यहाँ ये सब एक है, समुंदर ही है सब। जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम जानोगे ना तो कहीं लहर है, ना कहीं उसका आकार है, ना ही लहर बन के तुम उसे कभी जान सकते हो। तो फिर क्या है? सब समुंदर है। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं ना तो शरीर है, ना ही मन है, सब वही आत्मा है, वही परमात्मा है, सब जगह वही विद्यमान है, सब कुछ वही है, फिर कुछ भी नहीं है। इसे समझना। फिर द्वैत नहीं है ना? अगर लहर देख रही है समुंदर को और लहर घोषणा कर रही है कि मैं देख रही हूं समुंदर को, और लहर कह रही है कि मैं समुंदर हूं, ठीक है, लहर कह रही है कि मैंने समुंदर देख लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? भ्रांति है। अगर आप कहते हैं मैंने आप कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा, तो इसका मतलब क्या है? धोखा हो गया, मन ने आपको धोखा दे दिया। मन इस काम में बड़ा सक्षम है, क्योंकि मन के पास जन्मों जन्मों का एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें धोखा आराम से दे सकता है। फिर जब आप कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो जब लहर समुंदर हो जाएगी तभी ये कहेगी। यदि लहर समुंदर नहीं होती और फिर कहती कि वो फिर ये नहीं कह सकती कि मैं समुंदर हूं, फिर वो कहेगी कि मैंने समुंदर को देखा है। यदि लहर समुंदर नहीं होती है, शांत नहीं होती है, तो वो यही कहेगी कि मैंने समुंदर को देखा। और यदि लहर शांत होती है तो लहर का अपना अस्तित्व तो खत्म हो गया। यही दत्तात्रेय जी समझा रहे हैं कि फिर वो महाशून्य अद्वैत, फिर कहीं कुछ भी नहीं, न शरीर, न मन, न पृथ्वी, न आकाश, कुछ भी नहीं। आगे के सूत्रों में तो वो और इसको और प्योरिटी में बताएंगे, और अच्छे तरीके से बताएंगे कि कुछ भी नहीं है। हिंदू ग्रंथ में, हिंदू ग्रंथ ऐसे हैं, बहुत सारे हिंदू ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, भागवत गीता है और अष्टावक्र गीता है, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। मगर इन ग्रंथों को आप अगर कहीं से भी पढ़ते हैं तो आप ये जानेंगे पृथ्वी का सारा ज्ञान जो है, सारा ज्ञान घूमकर एक ही बिंदु पर आ जाता है। अब दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं नीति नीति, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, मैं ऐसे भी नहीं हूं, मैं वैसे भी नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। फिर वो ये नहीं कह रहे कि शून्य है, मैं हूं ही नहीं, बात खत्म हो गई। बुद्ध ने इसको इस तरीके से कहा कि जीवन में दुख है, दुख के कारण है, कारण से मुक्ति है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा, उन्होंने नहीं कहा कि परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा, उन्होंने सीधा संसारिक भाषा में बोला, अवधूत गीता को ही एकदम सीधे सीधे बोल दिया। कारण दुख है, क्यों? क्योंकि तुम कल्पना हो, दुख के कारण है, फिर कारणों को ढूंढो। कारण कौन है दुख का? तुम ये सोचते हो कि दुख का कारण दूसरा व्यक्ति है। बुद्ध कह रहे हैं दुख है और दुख का कारण है। तुम्हें लगता है दुख का कारण दूसरा व्यक्ति है, फिर तुम निकल जाते हो एक अंतहीन यात्रा पे, दूसरों को समझाने, दूसरों को मिटाने के लिए, दूसरों को हराने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए। नहीं, वो कह रहे हैं दुख का कारण है, दुख का कारण है तुम्हारी इच्छा करने की आदत। फिर उससे मुक्ति है। उससे मुक्ति कब है? जब तुम शून्य हो तब मुक्त हो गए तुम। और फिर दुख है, यदि फिर दुख नहीं है तो फिर शरीर भी नहीं है, फिर कहीं कुछ भी नहीं है, फिर कहीं कुछ भी नहीं। उसी तरीके से दत्तात्रेय कह रहे हैं कि ना तो शरीर है, बस सिर्फ एक शून्य है, और शून्य शून्य की कभी घोषणा नहीं कर सकता। इसे समझना, ठीक है? आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।